आज साथियों इस वीडियो में चातुर्मास भगवान विष्णु का चित्र निद्रा में जाना और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी के दिन उठना, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए निद्रा में होते हैं। शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जितने समय के लिए सोते हैं उस समय कोई भी शुभ काम जैसे कि विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, जनेऊ और मकान की नींव डालना जैसे शुभ काम वर्जित होते हैं। तो आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा किस लिए होता है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे कहा कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया है। उस समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान विष्णु ने धरती और स्वर्ग को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि वो तीसरा पग कहाँ रखे। इस पर बलि ने कहा, आप मेरे सिर पर रख दीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोगों को मुक्त करवा लिया और देवराज इंद्र का भय भी दूर कर दिया। वहीं राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने विष्णु से अपने साथ चलकर पाताल लोक में रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु बलि के साथ पाताल लोक रहने के लिए चले गए। भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गई। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से लाने के लिए एक तरीका निकाला और एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके राजा बलि को राखी बांध दी और भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांग लिया। वहीं भगवान विष्णु अपने भक्त को उदास नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तक यानी 4 महीने पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए 4 महीने भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। वहीं वामन रूप में भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु का शंखचूड़ नामक राक्षस से युद्ध हुआ। उस युद्ध में राक्षस तो मारा गया, वहीं युद्ध में भगवान विष्णु बहुत थक गए थे, तो वो अपना कार्य भगवान शंकर को सौंपकर योग निद्रा में चले गए। इन 4 महीनों तक भगवान शंकर ही भगवान विष्णु के सारे काम देखते हैं और यही कारण है कि सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। भगवान शिव के अवतार रूप सृष्टि के संचालन के साथ साथ सृष्टि के भर्ता का भी दायित्व संभालते हैं। भगवान रुद्र की स्तुति ऋग्वेद में बलवान से भी अधिक बलवान कहकर के की गई है। इसलिए इन दिनों रुद्र की पूजा करना बहुत फलदायी माना गया है। भगवान रुद्र प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और क्रोध भी उनको बहुत जल्दी आ जाता है। सृष्टि के संचालन के दौरान रुद्र जब किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो वो उसकी सभी समस्याएं दूर कर देते हैं और जिस पर क्रोध करते हैं उसके जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु के शयन में चले जाने के बाद रुद्र के हाथों में सृष्टि के संचालन का दायित्व आ जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब फिर से सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान विष्णु ही देखते हैं। जब भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में होते हैं तो इसे ही चातुर्मास कहा गया है। चातुर्मास के समय व्रज धाम की यात्रा बहुत ही फलदायी कही गई है। इस दौरान सभी तीर्थ व्रज में ही रहते हैं और कृष्ण लीलाओं का आनंद प्राप्त करते हैं। चातुर्मास आषाढ़ मास के 5 दिन, सावन मास के 30 दिन, भाद्रपद के 30 दिन, अश्वनी मास के 30 दिन और कार्तिक मास के 11 दिन मिलाकर चंद्र मास के हिसाब से 106 और मास के हिसाब से 108 दिनों का चातुर्मास बनता है। चातुर्मास में जप, तप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। सावन मास में हरियाली तीज, रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। तो ये था कारण चातुर्मास में भगवान विष्णु क्यों योग निद्रा में चले जाते हैं और क्यों शुभ काम वर्जित होते हैं। उम्मीद है साथियों आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल गए होंगे। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।